आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाज़ा अख्तर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का रूहानी विरसा एक ऐसा बेजबहा असासा है जो कि जम्मू कश्मीर की मजमूई तामीर और तरक्की में इखलाकी और बुनियादी किरदार अदा करता है। एलजी ने इन बातों का इजहार गांधी मेमोरियल कैंप कॉलेज रायपुर जम्मू में संगरमाल मैगजीन का खुसूसी शुमारा इजरा करने के मौके पर एक तकरीब से खिताब करने के दौरान किया। एलजी ने कहा कि हमारा सकाफती और रूहानी विरसा समाज के ताने बाने को जोड़े रखने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के कौमी सेक्रेटरी और भारतीय जैन संगठन जम्मू कश्मीर के सदर संदीप जैन ने कल लोक भवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात के नताइज के मुंतज़िर तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तलबा की मेहनत और लगन उन्हें कामयाबी की नई बुलंदियों को छूने की तहरीक बख्शेगी। तालीम की वज़ीर सकीना ईतू ने भी तलबा के लिए नेक तमन्नाएं जाहिर की हैं। कबायली उमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने कहा कि दुरुस्त बयान शोबाजाती तहकीक के जरिए सरकार तमाम तबकात के लिए उनकी ज़रूरियात के मुताबिक पॉलिसियों को मुरतब नीज़ मनसूबों को अमली जामा पहना सकती है। वजीर कल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू के ज़ेर एहतमाम मैपिंग ट्राइबल हेरिटेज के उन्वान से एक वर्कशॉप में बतौर ख़ास मेहमान की हैसियत से शिरकत कर रहे थे। वजीर ने कबायली तबके से जुड़ी तहकीक में IIT जम्मू के रोल को उजागर करते हुए कहा कि इस इदारे ने कबायली तबके के विरसे और सकाफत को महफूज रखने के लिए टेक्नोलॉजी पर मबनी तरीकों को मुअस्सर तरीके पर अपनाया है। मिशन डायरेक्टर डेयरी डेवलपमेंट नरेंद्र सिंह बाली ने किसानों पर जोर दिया है कि वो माहौल दोस्त तरीकों को अपनाकर मौसमियाती तब्दीली पर काबू पाने में अपना किरदार अदा करें। वो कल जिला उधमपुर का दौरा कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने इलाके में मुख्तलिफ फलाही स्कीमों और तरक्याती मनसूबों की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तरक्याती और फलाही प्रोग्राम की मुअस्सर अमलावरी से ही किसानों के रोजगार को दुगना और उनकी समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल को मुस्बत तरीके पर तब्दील किया जा सकता है। उन्होंने बाद में डिस्ट्रिक्ट वेटनरी अस्पताल और मॉडर्न हैचरी का मुआयना करके इलाके में इस शोबे से जुड़ी हंगामी खिदमात की फराहमी का भी जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों को तरक्की की बुलंदियों तक ले जाने के लिए यूटी और मरकजी हुकूमत मुतअद्दिद प्रोग्राम चला रही है, जिनमें होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम कलीदी अहमियत का हामिल है। इस ज़मन में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा कि शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी शालीमार इस प्रोजेक्ट को अमलाने में अहम रोल अदा कर रही है। हमने अपने लिए एक टारगेट रखा है कि हमने जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, जो बेसिकली एक प्राइमरी एग्रीकल्चर हम प्रोड्यूस करते हैं, चाहे कोई भी वो सीरियल्स करें, फ्रूट करें, वेजिटेबल्स करें, उनको हम बाजार में ऐसे बेचते हैं। लेकिन हमने अब ये तय किया हुआ है कि हम इस प्राइमरी एग्रीकल्चर को, जिसमें फायदा कम है और जिसमें फार्मर्स को कुछ ज्यादा फायदा नहीं, उसको हमने सेकेंडरी और कमर्शियल एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करना है। और इसके लिए हमने इस प्राइमरी एग्रीकल्चर को बायो इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है। हमने अपनी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को, जो करीब अभी 37,000 करोड़ थी 2 साल पहले, इसको हमने 2030 तक 1 लाख करोड़ कैसे ले जाना है, यह टेक्नोलॉजी और रिसर्च के बगैर नहीं हो सकता है। वादी में मौसम सरमा के चलते दर्जे हरारत में गिरावट के साथ ही गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ गया है। जरूरत इस बात की है कि इन आलात के इस्तेमाल के दौरान इंतहाई एहतियात बरती जाए। सर्दियों में गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, एहतियात बरतें। गैस या मिट्टी के तेल पर चलने वाले हीटर्स के इस्तेमाल के दौरान मुनासिब वेंटिलेशन को यकीनी बनाएं। सर्दियों में गर्मी का इंतजाम नागुज़ीर है। गर्म रहें, महफूज रहें। कुपवाड़ा जिले में 10वीं वेटरन्स डे के मौके पर जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस कुपवाड़ा की जानिब से एक तकरीब मुनक्कद हुई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्री कांसूसे ने सैनिक वेलफेयर ऑफिसर रिटायर्ड कर्नल SS राजा की मौजूदगी में कई साबिक फौजी अफसरान को मुल्क की हिफाजत के तई गैर मामूली खिदमात के लिए उन्हें तवसीफ़ी असनाद और एजाज़ात से नवाजा। वादी के एक मारूफ सहाफ़ी निसार पीरज़ादा तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। उन्हें आज उनके आबाई इलाका त्राल में सुपुर्द खाक किया जाएगा। निसार पीरज़ादा के इंतकाल पर मुख्तलिफ सहाफ़ती, समाजी, अदबी और सियासी हलकों ने दुख और अफसोस का इजहार करते हुए ताज़ियत का इजहार किया है। आकाशवाणी श्रीनगर के शोबे खबर ने भी निसार पीरज़ादा के इंतकाल पर उनके पसमानदगान के साथ ताज़ियत का इजहार करते हुए उनकी जन्नत नशीनी के लिए दुआ की। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत -5.2 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।